हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ओके, जो हमारी सेकंड बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स और बैलेंस शीट के जो कुछ आइटम्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, क्या टाइप्स ऑफ कैपिटल है, उसको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है, इस क्लास के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे नोट्स टू अकाउंट्स और कैसे बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट, व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। ओके, सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुल्ली पेड, मतलब सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुल्ली पेड का मतलब क्या है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशूड किए थे उसमें से जितने शेयर्स पब्लिक ने ले लिए, मतलब जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है वो सारा का सारा उतना ही उन्होंने क्या करा है, टाइम पीरियड जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया था वो सारा का सारा उन्होंने क्या कर दिया, पेड कर दिया। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर फुल्ली पेड। सो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कैपिटल विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, उसकी जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो है ₹10 लाख। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है नॉमिनल कैपिटल एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो वो है 10 लाख रुपीज। और 1 लाख कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, और कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए आ गए, या फिर 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 1 लाख रुपए की कैपिटल हमें पता चल जाएगी। ठीक है, कभी कभी कहीं गिवन नहीं होगा। तो इट issued 75,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, इस कंपनी ने 75,000 शेयर्स पब्लिक को इशूड करे सब्सक्रिप्शन पर्पस के लिए। इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स, और कंपनी ने 70,000 मतलब 75,000 एप्लीकेशंस पब्लिक को ऑफर की थी फॉर सब्सक्रिप्शन पर्पस। बट 75,000 में से पब्लिक ने सिर्फ कितनी ली है, 70,000 के लिए क्या करा है, अप्लाइड किया, सब्सक्राइब किए उन्होंने। ठीक है, द डायरेक्टर्स कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड, और डायरेक्टर्स ने, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पब्लिक से 10 रुपीज कॉल किया, और वो सारा का सारा क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। हाउ विल बी शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज नोट्स टू अकाउंट्स पहले प्रिपेयर करेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स में जितनी भी चीजें बैलेंस शीट में सिर्फ हमारी वो कैपिटल आएगी जितने के लिए पब्लिक ने क्या करा होगा, सब्सक्राइब किया होगा, सिर्फ उसी कैपिटल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब उसमें से हो सकता है कॉल्स एंड एरियर, कॉल्स एंड एडवांस, उनको एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम कौन सी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल, उसको भी बाद में देखेंगे। पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स को समझते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में भाई सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी शेयर कैपिटल। ओके, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल होती है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, एंड इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की कौन सी कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल। अब देखिएगा मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑथोराइज कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपीज। तो हमने लिखा ऑथोराइज कैपिटल क्या क्या था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपीज। और नोट्स टू अकाउंट्स कभी भी बैलेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट था कि कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए थे पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन पर्पस, दैट इज 75,000 शेयर्स। तो कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर्स को क्या किया है, इशूड किया था, ऑफर किया था, और उसकी एक की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7,50,000। ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, पब्लिक ने सिर्फ उस 75,000 में से कितने के लिए सब्सक्राइब किया था, 70,000 के लिए। तो ओके, तो 70,000 और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख रुपीज। तो ये होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। यहां पर हमें हर एक लाइबिलिटी, हर एक जो भी हमारी कैपिटल है उसको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर लिखना पड़ता है। जो भी चीजें होंगी सारी की सारी नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर लिखी जाएंगी। लेकिन हमारे पास जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसी को हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हमारी, 7 लाख रुपीज, तो हम लेके जाएंगे कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड की। ओके, सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसका जो पार्ट होगा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या है, शेयर होल्डर्स फंड में आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स, ये सारी चीजें कहाँ आती है, शेयर होल्डर्स फंड में। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, और कौन सी कैपिटल आएगी, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कितनी है भाई, पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब करा था, 70,000 के लिए। ओके, तो 70,000 इंटू 10 मतलब हमारे पास नोट। ओके, अगर ये नोट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जिससे भी आया यहां पर नोट नंबर हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, वो 7 लाख रुपीज। ओके, आई होप ये केस 1, ये एग्जाम्पल 1 आपको क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट केस को देखते हैं। व्हेन शेयर्स आर नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, जब शेयर्स पूरे कॉल्ड अप नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2019 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। ओके, 1 करोड़ रुपए की डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। Okay, the company issued prospectus invited applications for 1,80,000 shares.
कंपनी के अपने 2 लाख शेयर्स थे और कंपनी ने कितने ऑफर करें पब्लिक को, 1,80,000। द इशू वॉज पेबल एज अंडर। अब यहां पर क्या है, हमारा जो एक शेयर था 50 रुपीज का, उसको कंपनी ने इंस्टॉलमेंट में मंगवाया। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितना रुपीज मंगवा रही है कंपनी, 15 रुपीज। ऑन अलॉटमेंट कंपनी कितने मंगवा रही है, 20 रुपीज। बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 15। तो बैलेंस किस पर मंगवाई गई, कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इन द कंपनी अलॉटेड टू शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स। ओके, सारा का सारा सब्सक्राइब्ड हो गया और सारे के सारे शेयर्स किसको अप्लाइड, किसको दे दिए कंपनी ने, पब्लिक को। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग देयर, कंपनी ने कॉल ड्यूरिंग देयर नहीं मंगवाई। 50 रुपीज में से बैलेंस नहीं मंगवाया, 15 रुपीज, तो कितने मंगवाए, 35। किस किस चीज के मंगवाए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। ओके, 35। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ओके आप, और ये दिल्ली 2014 में ही आया था। ओके, अब देखिएगा, तो सबसे पहले कंपनी के पास, कंपनी की जो अपनी कैपिटल थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 2 लाख शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, जिसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज। ओके, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 15 और बैलेंस किस पर था, कॉल पर। और कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं, कॉल मनी मंगवाई नहीं। तो किस तरीके से अब इसको शो करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नोट्स टू अकाउंट्स में हमारे क्या आता है, जितनी भी कैपिटल से सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। ओके, सबसे पहली कैपिटल होती है ऑथोराइज कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल आ गई, 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, एक शेयर 50 रुपीज का, तो कितना हो गया टोटल 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब इशूड शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशूड करे थे कंपनी ने, क्वेश्चन में मेंशन था 1,80,000 और इशूड प्राइस कितना था, 50 रुपीज इशूड प्राइस था, तो 18 5 90, तो 90 लाख रुपीज। सब्सक्राइब्ड, ओके, सब्सक्राइब भी पूरे हुए थे, सब्सक्राइब्ड भी पूरे, लेकिन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड है। पिछला केस कौन सा था, सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड, लेकिन यहां पे क्या, सब्सक्राइब बट पार्टली पेड अप। ओके, 50 रुपीज का पेड अप था, लेकिन ओके कॉल्ड अप कितना कराया कंपनी ने, 35। ओके, कंपनी ने मंगवाई कितना, 50 में से कितना मंगवाया, 35, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 63 लाख रुपीज। तो ये सारी चीजें हम कहां पर शो करेंगे, अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। ओके, और मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहां पर रिकॉर्ड होती है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग आएगी, उसमें नेक्स्ट हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, इसमें नेक्स्ट हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। तो उसमें हम कौन से रिकॉर्ड करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट इज रुपीज 63 लाख। कौन से नोट से आई, नोट नंबर 1 से, तो यहां पर नोट नंबर 1 लिखा जाता है। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट मेड, अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी शोन अंडर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ओके, कहां पर रिकॉर्ड होगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं 3, कह रहे सिंपल मशीन्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। मतलब कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 लाख है, जिसमें 40 लाख की इक्विटी है और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। द कंपनी इशूड, कंपनी ने पब्लिक को 2,75,000 इक्विटी शेयर्स इशूड करें, आउट ऑफ 4 लाख कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, हमारे पास कितने थे, हमारे पास प्रेफरेंस कितने थे, 10,000, तो 10,000 ही ऑफर करें पब्लिक को। पब्लिक रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 2,50,000। ओके, एप्लीकेशंस पब्लिक से कितने की मिली, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स की, आउट ऑफ 2,75,000 जो इशूड किए थे, एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स। द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रुपीज 80 ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर वर कॉल्ड फॉर पेमेंट। द अमाउंट कॉल्ड वॉज रिसीव्ड, जितना कंपनी ने मंगवाया था सारा का सारा रिसीव्ड हो गया। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ओके, अब देखिएगा, तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो 40 और 10 कितना होगा टोटल, 40 और 10 कितना होगा टोटल, 50 लाख रुपीज। ये क्या हो गई, ऑथोराइज कैपिटल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या इशूड, कितने इशूड करे थे, 2,75,000 इक्विटी शेयर थे और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, और ये जो 10% पर लिखा हुआ है ना प्रेफरेंस शेयर के साथ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड, अभी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो अब यहाँ पे 2,75,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 100, तो ये 27,50,000 हो जाएगा, 10 लाख, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 37,50,000 इशूड कैपिटल। बट सब्सक्राइब्ड कितने के लिए किया पब्लिक ने, 2.5 लाख तो इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 100 के हैं, कितने 80। ओके, तो 2.5 लाख का 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा कितना
25 लाख। ये 10,000 का 100 से नहीं करना, कितना पेड अप है 80, तो कितना हो जाएगा 8 लाख, तो टोटल हो जाएगा कितना 33 लाख। ओके, तो यही बैलेंस कहाँ शो होगा, मैंने आपको बताया था यही सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कितनी शो हो रही है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हेडिंग क्या आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर कैपिटल, ओके, शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल 33 लाख रुपीज। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, 10% प्रेफरेंस शेयर आर नॉट शोन एज फुल्ली पेड अप बिकॉज अगेंस्ट नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ 100 ओके 80 हैज बीन कॉल्ड। ओके, कितना कॉल्ड है 80 कॉल्ड है, इसलिए हमने पूरा उसको शो नहीं करा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी बैलेंस शीट कि हम बैलेंस शीट में किसी भी आइटम को या नोट्स टू अकाउंट या फिर हम बैलेंस शीट में आइटम्स को कैसे, शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आओ स्टूडेंट्स कि हम बैलेंस शीट में कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम नहीं करते, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी सारी वीडियो को लाइक किया करें। ओके, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारा ये चैनल आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।